आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। बचपन से लेकर अब तक हमने कहावत जरूर सुनी होगी, चोर मचाए शोर। इस कहावत का पस मंजर जो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि चोरी करो और शोर भी खुद मचा लो ताकि आप पर कोई चोरी का शक ना करे, कोई आपके पीछे ना पड़े, आप पर कोई फौजदारी ना हो जाए। ये कहावत हमने आपके सामने इसलिए दोहराई है कि संघ परिवार, जिसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी और तमाम इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें शामिल हैं जो इस्लाम और मुसलमानों को लेकर भारतवर्ष में तरह तरह की साजिशें करती रहती हैं। एक अहम साजिश जिसे उन्होंने लव जिहाद का नाम दिया था और इतना हंगामा मचाया था कि बस तौबा ही भली। इसकी आड़ में न जाने कितने मुस्लिम नौजवानों की उन्होंने न सिर्फ पिटाई की बल्कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही पहुंचा दिया था। लेकिन अब मामला बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। सुरेश चौंके का नाम आपने सुना होगा, जिनका एक न्यूज चैनल है सुदर्शन, जिसके जरिए उन्होंने मुसलमानों की दिल आजारी करने में कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बड़े ही संजीदगी के साथ और बड़े सीना फुलाकर बड़े फख्र से यह कहते नजर आ रहे हैं कि अब तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और उन्होंने हिंदू नौजवानों से शादी कर ली है। उनका जो टारगेट, यानी जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें हैं, उनका जो टारगेट है वो 50 लाख मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्जन करने का है, उनको कन्वर्ट करने का है, मुस्लिम से हिंदू बनाने का, जिसे वो घर वापसी का नाम दे रहे हैं। उन्होंने अपनी इस वीडियो में साफ साफ कहा है कि और अभी 30-40 लाख एक और लड़कियां उनको लगेंगी। और तौकीर ने जो कहा है वो सही कहा है। तौकीर से मुराद जो इमाम अहले सुन्नत है अहमद रजा साहब, उनके जो नबी, उनके जो नवासे हैं तौकीर रजा खान साहब, बरेली से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने बीच में इसका संज्ञान लिया था और उस पर उन्होंने बहुत सख्त सुस्त कहा था। उनके इस बयान को उसने ढाल बनाते हुए कहा कि तौकीर ने जो कहा है तो वाकई ऐसा है। और उसने सुरेश चौंके ने पुणे का भी जिक्र किया है जहाँ पे कोई बहुत बड़ा समारोह होने वाला है जिसमें वो घर वापसी की भी तकरीब की बात करते नजर आते हैं अपने उस वीडियो में। पहले भी इस वीडियो को देख लीजिए कि सुरेश चौंके ने क्या कुछ चौंकाने वाली बातें की है, क्या आंकड़ा उन्होंने पेश किया है। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर हम आगे बात करते हैं। रेशो है जिसमें लड़कियां कम है, उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना और 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है, उसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम लड़की आएगी। और 10 लाख आई, वो तौकीर खुद कह रहा है, नीचे कहने वाले और हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे। उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। 21 तारीख को जो छत्रपति धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी की पुण्यतिथि, बलिदान दिवस है। पुणे जिले में वडू बुद्रुक में उस स्थान पर मैं जा रहा हूं। वहां पर हम घर वापसी करवाने वाले हैं, कई लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने। बता के जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। और कर तो सभी जगह रहे, लेकिन अब लड़कियां 10 लाख आ गई, अब जरा उधर से लोग भी लाएंगे। यह केवल भविष्यवाणी कर रहा हूं, विस्तार से अगले बार बताऊंगा। देखिए, सुरेश चौहान की जो बात करता है ना, कई लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है। यही हमने पिछले 18 वर्षों 19 वर्षों से देखा है। जब मैंने मुस्लिम लड़कियों को, बहनों को कहा था कि हिंदू युवाओं से शादी करो, ये 10 फायदे, वैसे मेरे पास 100 की लिस्ट है, लेकिन भाषण में कम समय था तो मैंने टॉप 10 के ऑफर दे दिए। ये मैं पिछले लंबे समय से कह रहा हूं। अब हमारे लोग कहते थे कि ऐसा होगा क्या, फलाना होगा क्या, और कई प्रश्न उठा रहे थे, आप जानते हैं। लेकिन अब मौलाना खुद कह रहा है कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने, तो उनका जीवन तो सुरक्षित हो गया ना। ये तो हमारे इस अभियान का यश है। अब ये 10 का 1 करोड़ होना चाहिए, तभी तो यह अभियान वास्तव में सच होगा। उन 10 लाख लड़कियों के जीवन में कोई सौतन नहीं आएगी, उनको बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बननी पड़ेगी, वो घर की लक्ष्मी भी बनेगी, मालकिन भी बनेगी, उनको घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको पुनर्जन्म की गारंटी है। वो तो सब कुछ चीज समाज में आ गई ना अभी। इसलिए अब तो उन लड़कियों का कल्याण हो गया। अब बाकी लड़कियों ने ये देखना है कि मौलाना स्वयं कह रहा है कि 10 लाख लड़कियां गई है, तो बाकी लड़कियों को आने में हर्ज नहीं है। इन 10 लाख लड़कियों में उसने एक वाक्य यूज किया है कि देखा आपने सुरेश चौंके ने किस तरह की चौंकाने वाली बातें की हैं। इसी के साथ साथ हम आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोस भी पेश करेंगे जो चौंकाने वाली हैं, हमारी आंखें खोलने वाली हैं। एक तरफ तो हिंदू तंजीमें, माफ कीजिएगा हम सारे हिंदुओं की बात नहीं करते, हम आज भी
अपना सर ऊंचा करके और अपने सीने को फुलाकर बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा वतन हिंदुस्तान आज भी सेकुलर मुल्क है और हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी तादाद सेकुलर है, जो इंसाफ में यकीन रखती है, जो भाईचारे में यकीन रखती है, गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखती है। लेकिन सत्ता की जो लालची पार्टियां हैं और जो हम देख रहे हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, उन्होंने अपने गुर्गे पाल रखे हैं बजरंग दल के नाम पर, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर, राम सेना के नाम पर। ये वो तंजीमें हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए गलत सलत इंफॉर्मेशन हमारे हिंदू भाइयों तक पहुंचाती हैं, मुसलमानों और इस्लाम को लेकर गलत प्रचार करती हैं, नफरत का माहौल पैदा करती हैं। उन्होंने लफ्ज़ जिहाद को लेकर इतना हंगामा मचाया था कि बस तौबा वली थी। हम इससे पहले मैं आपसे कह चुके हैं कि मामला माफ कीजिए, मामला प्रेम युद्ध का था, लेकिन उन्होंने शोर मचाया था लफ्ज़ जिहाद का। यहाँ चल रहा है प्रेम युद्ध। इस तरह के लेटर्स भी जारी किए गए हैं, बाकायदा आदेश जारी किए गए हैं और उन्हें बाकायदा कहा जाता है कि जो नौजवान मुस्लिम लड़कियों से शादी करना चाहते हैं वो अगर इच्छुक हों तो उन्हें 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, 4 से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फंसाना है, कैसे रहना है, बाकायदा वो तमाम पॉइंट्स भी जारी किए गए हैं। वो लेटर भी हमारे पास मौजूद है। अब हम अपने उन तमाम मुस्लिम वालिदैन से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, विनती करते हैं कि आप अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की खबर लीजिए। हम देख रहे हैं कि हमारा नौजवान तबका जो है, जो हमारे टीनेजर्स हैं, वो बुरी तरह से नशे की तरफ राग़िब हो चुके हैं। आप तमाम मुस्लिम इलाकों में चले जाइए, ये हम सिर्फ मुमरा की बात नहीं कर रहे हैं, भिवंडी में देख लीजिए, मीरा रोड में देख लीजिए, मुंबई में जितने मुस्लिम पॉकेट्स हैं, इसके साथ देश भर में जितने मुस्लिम पॉकेट्स हैं, वहाँ नशा ऑक्टोपस की तरह अपनी सूंड फैला चुका है, अपना जाल फैला चुका है। हमारी नौजवान नस्ल चूचू का मुरब्बा बन के रह चुकी है। ना वो दीन के बारे में अवेयर है, ना दुनिया के बारे में अवेयर है। नतीजा ये होता है कि दीन से जो दूरी है, हमने अपने नौजवान नस्ल को दीन से दूर रखा। हमने तालीम जरूर दिलाई है, स्कूल की तालीम, कॉलेज की तालीम, हम तालीम की मुखालफत नहीं करते, लेकिन उसके नतीजे में जो वबाल हमारी कौम में दर आया है, उससे बहुत हद तक हमारी कौम सवाल का शिकार हो रही है। हमारे नौजवान जो हैं वो नशे का शिकार हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि SSC के बाद उनका तालीमी सिलसिला कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है, 11वीं फेल होते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जबकि लड़कियां आला तालीम हासिल कर रही हैं। आला तालीम हासिल करने के बाद जब वो कहीं नौकरी के लिए जाती हैं, किसी अदारे में नौकरी के लिए लग जाती हैं, वहाँ उनका जो पाला पड़ता है, साबका पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वो नौजवान मुस्लिम नहीं होते। और उन्हें जिस तरह की ट्रेनिंग देके भेजा जाता है, ये लड़कियां उस जाल में फंस जाती हैं। उनके साथ क्या सुलूक हो रहा है, ये वीडियोज हम आपके लिए पेश करेंगे। अभी एक NGO है जिसमें हमारी कुछ मुस्लिम बहनें काम करती हैं, हमारे शहर से लगा हुआ शहर थाना है, वहाँ जाकर उन्होंने मैरिज ब्यूरो जो थाने में जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ से जो उन्होंने आंकड़े निकाले तो कुछ उन्हें एड्रेस मिला। उस लड़की के घर भी वो लोग गई और जाने के बाद उस लड़की से जब उन्होंने बातचीत करना चाहिए तो उसने पहले तो सिरे से इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने उसके सामने उस हिंदू नौजवान का नाम लिया जिससे उसकी शादी होने की नोटिस वहाँ लगी हुई थी, तब वो चौंक गई। तो समझ जाइए, जाग जाइए, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। हमारी बच्चियाँ इत्तेदाद का शिकार हो रही है, मुर्तद हो रही हैं और बाकायदा प्लानिंग के साथ। हम यही कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम नौजवान इस तरह की अगर हरकत कर ले तो पूरे देश में हंगामा मच जाता है। लफ्ज़ जिहाद लगा, गोदी मीडिया खासतौर से इसको शोशा बना लेता है, लफ्ज़ जिहाद चलाता है। लेकिन आज धर्म युद्ध के नाम पर, प्रेम युद्ध के नाम पर जिस तरह की साजिश की जा रही है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, बल्कि उसे तो और संरक्षण दिया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, घर वापसी का नाम दिया जा रहा है। लेकिन अगर इसी के मुकाबले में हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो अगर काम करती हैं अपने धर्म, भाई हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, यहाँ हर धर्म वाले को इस बात की आज़ादी हासिल है कि अपने मज़हब का प्रचार करें और लोगों को ये इख्तियार और हक हासिल है कि लोग अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को इख्तियार कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो उन पर उनके साथ मारपीट की जाती है। अगर मुस्लिम तबलीगी जमातें चलती हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। ये घर वापसी करें, इनके साथ कोई रुकावट नहीं है। तो ये एक तरह से बाप का राज चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से सामने से बयानबाजियाँ की जाती हैं उन हिंदू इंतहा पसंद जमातों की जानिब से कि लफ्ज़ जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो बिल्कुल इसी तरह से प्रेम युद्ध को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जबरन कराया जा रहा है, जो प्लानिंग से कराया जा रहा है और जिससे हमारी मुस्लिम नौजवान बच्चों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। हम अपने तमाम पेरेंट्स से, जो मुस्लिम पेरेंट्स हैं, उनसे अपील करते हैं कि अपने बच्चों पर नजर रखिए। देखिए वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, उनकी स्कूल की टाइमिंग, क्लास की टाइमिंग, कॉलेज की टाइमिंग क्या है। जब तक आप इस पर तवज्जो नहीं रखेंगे और साथ ही साथ सोशल मीडिया के नाम पर जो मोबाइल में थमाया जा रहा है, वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, किस साइट पर जा रहे हैं, इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। सिर्फ मोहब्बत के नाम पर और प्यार के नाम पर, शफकत के नाम पर जो आप डील दे रहे हैं, उसका नतीजा बहुत ही गलत होगा। ये तमाम वीडियोस आपके लिए पेश हैं, देखें और खुद फैसला करें
कि आखिर हमारी कौम किस गिरावट का शिकार हो रही है। हमारा काम, हमारा जो फर्ज है, हमारा काम है आप तक, मीडिया जो होती है वो कौम की आंख होती है। हमने अपनी आंख से जो देखा वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब उसको कैसे लेना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये वालिदैन पर निर्भर करता है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं। रिश्ता लेके आई हूँ तेरे लिए। बट बोला कौन यहाँ पे घर पे एड्रेस? अरे तेरे बारे में सुने, अच्छी लड़की है, शरीफ है, कहाँ गए? नहीं आना चाहिए। आज तक कभी रिश्ता नहीं आया। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल। शादी करना है नहीं करना है? धमकी? हाँ धमकी करेगी ना। अब्बा के बिना परमिशन पक्का अब्बा को मना लेंगे। अब्बा की परमिशन वगैरह नहीं करती ना? अब्बू नहीं करेगी ना? अब्बू के नहीं, पक्का बोल, अब्बू की परमिशन के बगैर नहीं करेगी। नहीं देखो, वादा ले रही हूँ, चल मेरे बच्चा। नहीं वादा अब्बू कहानी तो पहले। हाँ लेकिन नहीं करेगी, बोलना। खाला सुनो, अब्बू की परमिशन के बगैर शादी नहीं करेगी। 1 सेकंड सुनो तो। अरे मेरा बच्चा, मैं तो अच्छी बात बोल रही, इतना हाथ तो बोल दे। मगरिब का टाइम अल्लाह कबूल कर ले, पागल। बोल, मैं अब्बू की मर्जी के बगैर शादी नहीं करूंगी। अब्बू के बिना मगरिब इतना पत्ता भी नहीं हिला सकती। बराबर। शिवा भगवान दास राठौर कौन है? ये तेरी लिस्ट है। तूने रजिस्टर मैरिज के लिए अप्लाई की है? नहीं। तारीख बताती हूँ, तेरा फोटो दिखाओ। 28/7 को इसने हिंदू लड़के के साथ शादी के लिए अप्लाई करी है, और इसकी शादी है, रजिस्टर मैरिज है इसकी 28/8 के दिन इसकी शादी है उस लड़के के साथ। उसका एड्रेस देती हूँ मैं आपको। प्रियाचल मैदान नियर विठल राम पड़े विठल रुक्मणी मंदिर विटावा ठाणे। टेंशन मत लो, इनको पानी दो, इनको पानी दो बेटा। अल्लाह से डर। अब जो लफ्ज बोली उससे पूरा करना है। अल्लाह से डरने की बात नहीं, बट ये है कौन? ठीक है ना, मैं तेरे फोटो दिखा देती हूँ। फोटो दिखाने से क्या फायदा? तूने रजिस्टर, ये देख, ये लिस्ट जो है गवर्नमेंट की है, मैंने नहीं छपा के लाई हूँ। ये गवर्नमेंट की लिस्ट। थाना रजिस्टर मैरिज में, आप थाना रजिस्टर मैरिज में जाओ, ये दिखाओ और बोलो इस लड़की का पूरा, इसका लिविंग सर्टिफिकेट, इसका आधार कार्ड, इसका सब कुछ है वहाँ पर, जब जाके रजिस्टर हुआ है। इसकी शादी रजिस्टर हुई है। फेरे तो नहीं फिरी ना? मेरे प्यार को कोई 1-2 साल थोड़ी है, सदियों सालें हो गई। 7 साल हो गई हमारे बहुत प्यार को, बहुत अच्छे से प्यार करने कोई थोड़ी नहीं अपना ढूंढेंगे। एक दूसरे पे इतना यकीन करते हैं और नहीं धोखा देने का हमें, और एक दूसरे का यकीन भी करते हैं हम दोनों का, मगर हमारी तरफ से कोई गलती न मिलेगी ऐसी। हम अच्छे से प्यार करते हैं हम दोनों। इतना प्यार करते हैं कि शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। बस अपने चैन से खा रहे हैं, चैन से पहनने। हाँ, घर वालों को परेशान तो लग रहे हैं हमारी, परेशान करते हैं। जो हम परेशान रख रहे हो, हम तुमसे ज्यादा खुश रखते हैं ऐसे। इतना तो प्यार मेरी मम्मी भी नहीं करती होगी जितना मेरा राजू मुझसे करता है। मैं तो बहुत शादी करना चाहती है कि नहीं मेरे? हाँ करूंगी। वो मेरे से शादी करना चाहती है, ठीक है, कोई भी गलती न होगी मेरे अंदर। पुलिस स्टेशन भायखळा सारख्या गाडीतून बाहेर निघून गाडीमध्ये चढताना, उतरताना आणि प्रवास करताना तुमचा मोबाईल आणि मूल्यवान वस्तूवर लक्ष ठेवा.